हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि असर्शन रीजन टाइप हैं। आप जो एक बार समझ लीजिए कि असर्शन रीजन किस तरीके से होते हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट है। आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। प्लीज मेरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. So देखिए ए ऑप्शन क्या है। assertion and reason both are correct statements and reason is correct explanation for assertion. देखो, असर्जन और रीजन जो है दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उस केस में आपको ए को आंसर करना है। अगर असर्जन और रीजन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन उस असर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। इसमें आपको सिंपली दो सेंटेंस दिए होते हैं। एक सेंटेंस है और नेक्स्ट उसका जो होगा वो उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो आपको वो ऑप्शंस में चूज करना होता है। जैसे कि बी है। बी क्या बोल रहा है, अगर आपको असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट लग रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि रीजन जो दे रखा है वो उस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस केस में आपको बी को चूज करना है। सी वाला जो है, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन उसका रॉन्ग है, तो उस केस में सी। डी में असर्शन रॉन्ग है, स्टेटमेंट असर्शन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और रीजन उसका करेक्ट है, तो उस केस में आपको डी करना है। मतलब जो रीजन वाला स्टेटमेंट है अगर वो करेक्ट है, स्टेटमेंट सही बोल रहा है, तो और लेकिन जो उसका असर्शन है वो पूरा स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो उस केस में आपको डी को चूज करना है। जैसे कि आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, असर्शन क्या बोल रहा है। इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब इसका रीजन क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन जो है फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट जब ही बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए एक्सेप्ट दोज। बाकी सारे जो सीड बनते हैं जिन फ्रूट्स में, वो सारे ही फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। तो इस केस में असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। असर्शन एंजियोस्पर्म्स जो है उसमें क्या है कि ओव्यूल सीड में डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। रीजन उसका क्या दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन जो है एसेंशियल नहीं है फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। ये रीजन स्टेटमेंट के तौर पर सही है। ये किस चीज के लिए सही है, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये करेक्ट है, लेकिन इस असर्शन के लिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी जो है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो है, assertion zygote is the only cell that gives a vital link between two generation of an organism. zygote जो एक अकेला ऐसा सेल है जो कि दो जनरेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो जनरेशंस के बीच में एक वाइटल लिंक देता है। रीजन, the two gametes fuse to form a single zygote. दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं एक सिंगल जाइगोट को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें
जो असर्शन है वो करेक्ट है। रीजन देखते हैं। The two gametes fuse to form a single zygote। मैं बता चुकी हूँ आपको रीजन भी। तो देखिए जाइगोट असर्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जाइगोट जो एक ओनली ऐसा सेल है जो कि वाइटल लिंक प्रोवाइड करता है जनरेशंस के बीच में ऑर्गेनिजम्स की। दो गैमेट्स फ्यूज करके सिंगल जाइगोट बनाते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस केस में भी जो आपका आंसर होगा वो बी ही होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेम ऊपर वाले जैसी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं असर्शन क्या है। The offspring of asexual reproductions are clones region there is no fertilization in asexual reproduction। जो ऑफस्प्रिंग्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं उनको क्लोन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से और अपने पेरेंट्स से। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस केस में आप जो है देखिए कि असर्शन जो है करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑफस्प्रिंग्स इसीलिए उसमें क्लोन्स होते हैं। जैसे कि आप अमीबा में देख सकते हो, उसमें बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, सेल डिवाइड करते हैं, इसलिए इसमें जो है आप ए ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन्स बोलते हैं एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो रीजन जो है यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि असर्शन इज मोनोशियस। असर्शन क्या है? मोनोशियस है। रीजन हार्मोफ्रोडाइट्स बियर बोथ द सेक्सेस। इसका रीजन उसने क्या दे रखा है कि जो हार्मोफ्रोडाइट्स होती हैं वो दोनों सेक्सेस को बियर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा उसमें देखो अर्थवर्म इज मोनोशियस। अर्थवर्म मोनोशियस होता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अर्थवर्म मोनोशियस नहीं कह सकते, वो जो है हार्मोफ्रोडाइट होता है। ठीक है, हार्मोफ्रोडाइट होता है जो कि दोनों सेक्सेस को बियर करता है। दोनों सेक्सेस को बियर करता है, इसलिए वो हार्मोफ्रोडाइट है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आप हार्मोफ्रोडाइट्स बोलते हैं। तो इस केस में जो आपका ऑप्शन चूज करेंगे आप वो होगा डी। असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले मैं एक और बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि मोनोशियस वर्ड जो आप प्लांट्स के लिए यूज करते हो, है ना। एनिमल्स जो अर्थवर्म आपका एक एनिमल है अगर आप देखें तो इसलिए ये जो है इसमें हार्मोफ्रोडाइट यूज किया जाता है इन ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि अर्थवर्म है तो उसके लिए आप हार्मोफ्रोडाइट वर्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है असर्शन क्या दे रखा है। ग्राफ्टिंग इज नॉट यूजुअली पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। ग्राफ्टिंग जो है वो मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं है। रीजन successful grafting requires that cambia of both stalk and scion fuse to form new vesicular tissues। ठीक है, आप एक और बार असर्शन को पढ़िए। उसमें बोल रहा है कि ग्राफ्टिंग जो है मोनोकॉट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ग्राफ्टिंग जो है वो मोनोकॉट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। रीजन बोल रहा है कि सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए कैम्बिया ऑफ बोथ स्टॉक, दोनों स्टॉक की कैम्बिया और स्कायन को फ्यूज करना पड़ेगा न्यू वेसिकुलर टिश्यूज बनाने के लिए।
तो इस केस में जो है आपका आंसर जो है वो ए होगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ग्राफ्टिंग जो है वो यूजुअली मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं है। सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए आपको जो कैम्बिया है दोनों स्टॉक का और स्कायोन है वो पूरी तरीके से फ्यूज होना चाहिए न्यू वेसिकुलर टिश्यूज बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि नए वेसिकुलर टिश्यूज बनते हैं और वो एक ही प्लांट वो बन जाता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग में आपने देखा होगा दो प्लांट्स को एक प्लांट की स्टेम ले लेते हैं, एक का जो उसके नीचे वाला हिस्सा है उन दोनों को जोड़ के और न्यू प्लांट बना देते हैं। तो उस केस में ग्राफ्टिंग के लिए दोनों स्टॉक के कैम्बिया और स्कायोन को फ्यूज करना जरूरी है। तो इसलिए इसमें जो असर्शन और रीजन है वो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए इस केस में आप जो आंसर है वो ए चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एनहांस चांसेस ऑफ सिनगैमी। लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं, जब बहुत ज्यादा मात्रा में मेल और फीमेल गैमेट्स आ जाते हैं तो वो सिनगैमी के चांसेस को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। रीजन क्या है। इन लिजार्ड्स फीमेल गैमेट्स डेवलप डायरेक्टली इनटू एन इंडिविजुअल। लिजार्ड्स में फीमेल गैमेट जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस केस में आपने देखा होगा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इसमें, लिजार्ड्स है, रोटिफर्स हैं, है ना, उनमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। तो इसलिए इसमें जो रीजन, असर्शन और रीजन ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। लिजार्ड के केस में ऐसा होता है और लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो सिनगेमी को एनहांस करते हैं। ठीक है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए। ठीक है, सॉरी, आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें क्या बोला है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमको साफ दिख रहा है इन लिजार्ड फीमेल गैमेट्स डेवलप डायरेक्टली इनटू एन इंडिविजुअल, डायरेक्टली इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है, इसलिए वो जो है बी होगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि रीजन जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो उस केस में आंसर विल बी बी। ऑप्शंस चूज करने होते हैं आपको, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं असर्शन क्या है। बाइनरी फिजन अकर्स इन सिंगल सेल एनिमल्स। बाइनरी फिजन जो है वो सिंगल सेल एनिमल्स में होता है। उसका रीजन क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो वेरिएशन शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, ऑफस्प्रिंग्स, इसने दे रखा है कि ऑफस्प्रिंग्स जो है वो वेरिएशन शो करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि बाइनरी फिजन होता है सिंगल सेल एनिमल्स में, है ना, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स वेरिएशन शो नहीं करते। असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये नहीं है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि इस केस में वेरिएशन होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। असर्शन आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट वाइज करेक्ट है, लेकिन रीजन बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ना ही वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है, क्योंकि वो खुद ही में ही एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। Assertion parthenogenesis is a kind of variation of sexual reproduction. Parthenogenesis जो है एक kind of variation है sexual reproduction में। And reason क्या है, in parthenogenesis a young one develops from a ovum but without fertilization. वो बोल रहा है पार्थेनोजेनेसिस में यंग वन जो है वो डेवलप होता है ओवम से लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। तो देखिए पार्थेनोजेनेसिस ठीक है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही वेरिएशन है, या काइंड बोल सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा हटके है उससे, काइंड है उसका।
आप बोल सकते हो ऐसा, लेकिन रीजन क्या है, पार्थेनोजेनेसिस जो है उसमें यंग वन जब डेवलप होते हैं ओवम से तो बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि आप खुद ही एक बार उसको पढ़ के देखिए तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि जो रीजन है वो उस पर करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, विविपेरस एनिमल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग। विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। रीजन क्या है, दे ले देयर एग्स इन सेफर प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट। वो बहुत ही सेफर प्लेसेस में, एनवायरनमेंट में जो अपने एग्स को ले करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, रीजन जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। असर्शन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रीजन जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि वो सेफ प्लेस पे अपने एक्स को ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो रीजन यहाँ पे बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, असर्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए आंसर जो होगा आपका वो सी ऑप्शन होगा। आप खुद ही देख सकते हैं सी ऑप्शन में क्या लिखा है, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है कि असर्शन जो है वो है चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज मोर। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज मोर, यंग वन के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। रीजन क्या है, मदर्स बॉडी प्रोवाइड्स प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। जो मदर की बॉडी होती है वो प्रॉपर क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, है ना, प्रॉपर प्रोटेक्शन और प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर। अब आपको इसमें असर्शन में एक स्टेटमेंट दे रखा था कि सर्वाइवल के जो चांसेस है वो काफी अच्छे होंगे। रीजन, उसका रीजन क्या है कि मदर की जो बॉडी होती है वो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपने यंग वन को, अपने बेबी को। तो इस केस में असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस केस में आंसर विल बी ए। तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये मैंने आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए डाले थे, जिससे कि आपको कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उस केस में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आप इसको 12th से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।